नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ईवीएस की जो नॉन स्टॉप सीरीज है, उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह या पीसी जोशी। तो इसमें सही है आपका ऑप्शन नंबर 3, राजेंद्र सिंह। देखिए, तरुण भारत राजस्थान में स्थित एक गैर सरकारी संघ है और इसका नेतृत्व राजेंद्र सिंह करते हैं। उन्होंने जो राजस्थान के लोगों के लिए ताजा और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पर्यावरण अनुसंधान और भूमि विस्तार करने के लिए सबसे ज्यादा लोग याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूमिगत जल के स्तर की कमी की मुख्य कारण क्या है? वर्षा का कम होना, वृक्षों का आवरण कम होगा, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल और हाथ के पंप का उपयोग होना, या नदियों का रुख बदल रहा है और बांध बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंचाई हेतु ट्यूबवेल और हाथ के पंप का उपयोग होना। इसके लिए क्या होता है, जब वर्षा कम होती है तो लोग जो किसान है वो सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल संसाधनों पर निर्भर हो जाते हैं। इससे क्या होता है, अतिरिक्त भूजल का उपयोग सिंचाई में किया जाता है, जिससे जल स्तर में कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन रसायनों के कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, या ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 2, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 4, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक कुल अलवण की मात्रा है? नदियां, झरने, ग्लेशियर या हिमनदी या जलप्रपात। तो इसमें देखिए आपका सही है ऑप्शन नंबर 3, ग्लेशियर या हिमनदी। पृथ्वी की सतह का लगभग जो 71% भाग है वो ग्लेशियर आच्छादित है, लेकिन शुद्ध जल कुल जल का लगभग 3% ही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? क्या बताना है कि जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? जल एक सार्वभौमिक विलायक है, इसमें विभिन्न पदार्थों को खोलने की क्षमता है, जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, या पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। अब ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत कौन सा आपका हो गया? ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया कि जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, विभा अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। सब जानते हैं कि वो व्यवस्था जिसमें आपके माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन सब साथ रहें, ऐसी परिवार व्यवस्था को हम संयुक्त परिवार व्यवस्था कहते हैं। यानी इसमें सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, पैना, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं को भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। यह पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? दूसरे पशुओं का मांस, घास एवं शाक, फल या अनाज। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घास एवं शाक। कैसे? देखिए, जिन जंतुओं के सामने के जो चौड़े और नुकीले दांत होते हैं, पीछे सपाट दांत होते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, घास व जड़ी बूटियां ही पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है? देखिए, जो खारे जल वाले क्षेत्रों में पौधे उगते हैं उन्हें कहा जाता है हेलोफाइट। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। जो लवणमुखी पौधे जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लवणी मिट्टी में ही उगते हैं और ये सब हेलोफाइट्स कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, चित्रकला की काठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर है महाराष्ट्र।
देखिए, जो चित्रकाठी की परंपरा है वो 12वीं शताब्दी की है, इसे पिंगुली परंपरा भी कहते हैं। और जो लोग अभी भी पिंगुल की कला का अभ्यास करते हैं उन्हें हम पिंगुली नामक गांव में वो लोग रहते हैं, जो एक आदिवासी समुदाय है और ये महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। ऑप्शन नंबर ए संथाली जनजाति, बी गद्दी जनजाति, सी गोंड जनजाति या डी सहरिया जनजाति। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी गद्दी जनजाति। यह हिमाचल प्रदेश की एक पहाड़ी जनजाति है, ये चरवाहे हैं। और जो संथाल है वो झारखंड के राज्य में केंद्रित है एक आदिवासी समूह। और जो गोंड है वो गोंड गोंडवाना वर्तमान में ओडिशा में जो वनाच्छादित क्षेत्र हैं वहां पे वो लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? ए सतरिया नृत्य, बी रौफ नृत्य, सी चेराव नृत्य या डी गरबा नृत्य। और इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी चेराव नृत्य। देखिए, चेराव उस समय से मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है जब वो लोग मीजो पहाड़ियों पर रहते थे। तो इस नृत्य में जो पुरुष हैं वो जमीन पर आमने सामने बैठते हैं और लयबद्ध ताल में क्षैतिज व क्रॉस बांस की छड़ियों के लंबे जोड़े को थाप देते व पीटते हैं। इसके अलावा जो लड़कियां हैं वो रंग बिरंगी मीजो वेशभूषा में बांस की डंडियों के बीच अंदर और बाहर नृत्य करती हैं। पक्षी क्वेश्चन नंबर 14, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं और घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? कौवा, बसंत गौरी, शकरखोरा जिसे सनबर्ड भी कहते हैं या दर्जन। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बी बसंत गौरी। देखिए, जो पक्षी घोंसले बनाते हैं वो अपने अंडे देने के लिए और वहां पे अपने बच्चों को कुछ समय तक पालने के लिए करते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी बसंत गौरी, जिसे हम बारबेट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर जो भोजन है ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्यों? जिससे याद दृष्टि वर्णक के निर्माण के लिए यह आवश्यक है, यह दांतों और अस्थियों को स्वस्थ रखता है, इससे भूख बढ़ती है, या यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी, यानी ये संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की जो है क्षमता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 16, जो भोजन खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए पाचन क्रिया या वैज्ञानिक तथ्यों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना। ऑप्शन बी सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों के अंतःबोध विचारों का अन्वेषण करना या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के अंतःबोध विचारों का अन्वेषण करना। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा 4 के अध्यापक विपिन एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण के कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को जो है प्रोत्साहन मिलेगा? वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, संप्रेषण एवं चरों की पहचान, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण या डी नक्शा बनाना एवं मापन करना। इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका विभा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीजें लेकर आने के लिए कहने का उसका सर्वोत्तम कारण क्या है? ए प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। बी छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। ऑप्शन नंबर डी छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकें। तो इसमें आपका सही होगा कौन सा आंसर? आप खुद सोचिए एक बार कि क्या सही हो सकता है इसमें। इसमें सही आपका केवल सी और डी। सी क्या है? छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, और डी छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकें। यानी इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए केवल सी और डी।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? पदार्थ, हम चीज कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं, प्राकृतिक संसाधन या भोजन का संरक्षण। इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 2, हम चीजें कैसे बनाते और करते हैं। देखिए एनसीईआरटी की जो ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन की प्राथमिक कक्षा के 3 से 5 के पाठ्यक्रम में 6 मुख्य विषय हैं: परिवार और मित्र, जल, यात्रा, भोजन, आश्रय, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इसमें क्या दिया है आपको, चीजें हम कैसे बनाते हैं और करते हैं। अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो सीरीज कर रहे हैं उस पे हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्य चर्चा के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया गया है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पार्टी चर्चा में लिया गया है। ए, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानता, बी, जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, सी, बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, या डी, जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या लिया गया होगा? इसमें लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानता। बाल मजदूरी क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों को हमारे देश के किन सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना है। तो विद्यार्थी हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। तो ये पूछ रहा है कि ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है, या ऑप्शन नंबर बी, समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणा एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ऑप्शन नंबर सी, रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तकों का ही उपयोग शिक्षकों द्वारा होता है। अब आप खुद ईवीएस पढ़ें, सोच के बताइए इसमें से क्या सही हो सकता है। देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए, यानी विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दी गई है। कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों का वर्णन उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है। तो देखिए इससे क्या होता है कि जब कहानी का वर्णन होता है तो पात्र जो होते हैं उससे विद्यार्थी आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, यानी उनकी जो अनुभूतियां हैं उसको आसानी से कर पाते हैं। देखिए कहानी और वर्णन के साथ जो बच्चे हैं वो पात्रों के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में जो है जब भी कहानी का वर्णन किया जा रहा है तो पात्रों के आधार पे ही किया जा रहा है कहानी वर्णन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? प्रतिदिन, प्रतिमाह, 6 महीने में या वर्ष के अंत में। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिदिन। रोज सिखाइए तभी सीख पाएंगे। रोज सिखाइए, जैसे आप लोग रोज पढ़ाई करते हैं वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 24, ईवीएस की अध्यापिका राखी को शांत कक्षा पसंद है तथा अपने विद्यार्थियों को कहती है कि बैठकर अपना कार्य करें और उसके विद्यार्थी निम्नलिखित में से किस बात से वंचित रह जाएंगे। ऑप्शन ए, बहुबुद्धि, ऑप्शन बी, अवलोकन से सीखना, ऑप्शन सी, व्यक्तिगत सीखना, या ऑप्शन डी, सहपाठी द्वारा सीखना। तो इसमें आपका क्या सही होगा? सहपाठी द्वारा सीखना। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। ए, उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में उनके अंक संख्यात्मक हो। बी, उत्तर में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। या ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सही, यानी जिसमें बी और सी हो। बी क्या कह रहा है कि मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, और सी कह रहा है कि छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। क्वेश्चन नंबर 26, भोजन विषय पढ़ते हुए पूनम एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। ए, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए अनुदेशन। बी, छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। सी, भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना। या डी, छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद या नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित
करना। अब इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें छात्रों के परिवार और समुदाय के जो सदस्य हैं, उनसे भोजन की विविधता की पसंद और नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्यावरण अध्यापिका पूनम कह रही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे स्थान देने का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना, वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कह रहा है, जिसमें ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। यानी विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करिए, उनको मच्छर और मलेरिया में संबंध जोड़ने में सहायता मिलनी चाहिए और वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं ये भी चीज पता चले। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। सी, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। या डी, आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। और इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी युक्त भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? यानी जिन विद्यार्थियों को भाषा सीखने में कठिनाई है उनके लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, उन्हें स्पर्शी स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए। बी, अवधारणा की व्याख्या बड़े बड़े चित्र ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। सी, श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना। या डी, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बिठाने का प्रबंध किया जाए। तो देखिए, इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बड़े बड़े चित्र ठोस वस्तु क्रियाकलापों के साथ उन्हें। आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, थीम यात्रा में बचेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभव के वर्णन को सम्मिलित किया गया। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? ए, यह अध्याय लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है। या बी, अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। सी, यह अध्याय सामूहिक टीम कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। डी, यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करता है। देखिए, इसमें आपका सही होगा ए, बी, सी और डी, यानी चारों ही ऑप्शन इसमें सही हैं, क्योंकि ये लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती देता है, ऊंची चोटियों के मापने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है, सामूहिक टीम कार्य के महत्व को बताता है। इस तरह यह एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। अब हमारी ईवीएस की नॉन स्टॉप सीरीज का आज का पार्ट खत्म होता है। हमारे और भी जो है सीरीज चल रही हैं, सीडीपी की, मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं आपकी, तो आप वो सब देखिए, सीखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक बेस्ट विशेस, नमस्कार।